डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 27 है। और इस चैप्टर आज की जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फील्ड विल स्पेसिफायर के बारे में ही। लेकिन उसमें हम देखेंगे कि जो रियल नंबर है पॉइंट्स वाला, उसको कैसे फील्ड विद स्पेसिफायर की मदद से हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल्स पे आते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे हम इस इन नंबर को इंटीजर की जगह हम कह देते हैं ये फ्लोट नंबर है, और फ्लोट में n के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं 70.52। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको पता है परसेंट डी की जगह लगेगा परसेंट एफ। तो सिंपल जो प्रिंट होगा वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा 70.52। तो मैंने आपको बताया कि वो 6 डिजिट्स में प्रिंट करता है, तो उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स की जगह वो उसे 6 डिजिट में लेके जाता है, जैसे आपने यहाँ देखा है अभी। अब अगर हम इसके अंदर चेंज लाना चाहें, मिसाल के तौर पर हम ये लिख देते हैं 5.2। तो 5.2 का मतलब क्या होगा, जैसे बुक में एग्जांपल नंबर 10.4 में दिया हुआ है और एक पूरा टेबल भी दिया हुआ है। तो 5.2 का मतलब क्या होगा, 5.2 का मतलब ये होगा कि टोटल 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट, यानी जो प्रिंट होंगे वो कितने होने चाहिए, टोटल 5। लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ इसको देखें 70.52, ये टोटल कितने डिजिट हैं, ये टोटल 5 हैं। 70 ये 2, पॉइंट को भी शामिल करें 3, 52 ये 5, टोटल 5 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही हैं, पॉइंट के बाद 2 ही हैं, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जैसा अभी है वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा, किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। अब हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि 5.2 की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 6 करते हैं। तो ये कह रहा है कि टोटल 6 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, तो ये टोटल कितने हैं, टोटल ये 5 हैं, पॉइंट के बाद 2 हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 डिजिट की वजह से वो शुरू में एक स्पेस प्रिंट करेगा, वो यहाँ आपको नज़र आएगी। देखें ये बिल्कुल शुरू में एक स्पेस नज़र आ रही है। तो इसने क्या किया, टोटल 6 डिजिट प्रिंट किए हैं, पॉइंट के बाद 2 प्रिंट किए हैं, जिसमें पॉइंट भी शामिल है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर चेंज करना 7 कर दें, टोटल 7 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद उनमें से 2 होने चाहिए, तो ये क्या होगा, 2 स्पेसेस प्रिंट कर देगा, 2 स्पेसेस प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 डिजिट्स करते हैं और पॉइंट के बाद हम कहते हैं 1 हो, तो फिर देखें क्या तब्दीली आती है। तो आप देखें कि टोटल 7 हैं, तो लेकिन ये पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 में क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा, तो अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। 7 टोटल प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, 3 स्पेसेस प्रिंट करवाएगा। तो उसने शुरू में क्या किया, 3 स्पेसेस प्रिंट करवा दी। इसी तरह हम आते हैं कि अभी तो हमने एक ऐसा नंबर लिया है जो प्लस वाला है, अभी हम एक नंबर लेते हैं जो माइनस वाला है, माइनस। अब देखें तो हम क्या करते हैं जी कि इसको शुरू में 2 ही रहने देते हैं, पॉइंट के बाद 2, टोटल 7, पॉइंट के बाद 2। तो इसमें अब क्या चीज़ शामिल हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये 6 हो गए हैं, पहले 5 थे, अब माइनस भी शामिल है तो 6। तो ये क्या करेगा, शुरू में एक स्पेस प्रिंट करवा देगा, ये एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम चाहें तो यहाँ से कम करेंगे तो स्पेस बढ़ जाएंगी। पॉइंट के बाद हम यहाँ पे कहते हैं जी 7.0 कर दें, पॉइंट के बाद कुछ प्रिंट ही ना करवाए, पॉइंट के बाद कुछ प्रिंट ही ना करवाए, तो उसने क्या किया कि इस पूरे को राउंड ऑफ कर दिया। पॉइंट के बाद कुछ ना प्रिंट करवाए, तो उसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। ये चीज़ आपने नोट करनी है
कि जब मैं यहाँ पे 7.0 लिखा है तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद कुछ ना आए, तो पॉइंट के बाद कुछ ना आने की वजह से ये आपको पता है राउंड ऑफ का रूल है कि अगर पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से अबव हो तो नेक्स्ट डिजिट पे हम चले जाते हैं। तो 70 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 71, इसलिए यहाँ पे वो नेक्स्ट डिजिट 71 पे चला गया। और टोटल 7 प्रिंट करवाने हैं, तो एक माइनस है और एक 7 है और एक 1 है, 3 डिजिट हैं, 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें तो कि 4 स्पेसेस शुरू में प्रिंट हुई हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा 7.0, अगर मैं यहाँ पे 7.2 कर दूँ और शुरू में अगर मैं यहाँ पे देखें पॉइंट के जो है ना वो पॉइंट के बाद भी अगर डिजिट ख़त्म करेंगे या तो भी स्पेसेस बढ़ जाएंगी, यहाँ डिजिट बढ़ाएंगे तो भी स्पेसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो छोटा है, उसके डिजिट्स कम है। आप जो प्रिंट करवाना चाहते हैं जब वो इस तरह का लिखेंगे जैसे 10.2 या इस तरह, तो वो बढ़ती जाएंगी, स्पेसेस बढ़ती जाएंगी और आपकी स्क्रीन के वो नंबर स्क्रीन के राइट साइड पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि अब अभी तक तो हमने सिर्फ ये जो नंबर किए हैं ये जिनके पॉइंट से पहले भी हिस्सा था। अब हम एक ऐसा नंबर करने जा रहे हैं जिसका पॉइंट से पहले कोई हिस्सा ही नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको चेक करते हैं, ये -0.52 या 0 नहीं लिखते, हम देखते हैं क्या होता है। 0 पॉइंट लिखने चाहिए, 0 पॉइंट -0.52। अब इस नंबर को देखें तो ये इसके डिजिट्स कितने हैं, टोटल इसके डिजिट्स बनते हैं जी 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बगैर इसके साथ भी करके देखते हैं, इसके बगैर भी करके देखते हैं। हम लिखते हैं जी टोटल 6 प्रिंट करे, पॉइंट के बाद 2 प्रिंट करे, देखते हैं क्या तरतीब आती है। 0.52, तो ये देखें ये 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं और एक स्पेस। अगर हम 0 ख़त्म कर दें फिर देखते हैं क्या होता है। अब हिसाब से एक स्पेस बढ़ जानी चाहिए, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ लिखें 0 या ना लिखें, यहाँ पे 0 लिखें या ना लिखें, वो जो मैथ का रूल है उसमें वो 0 ही अज्यूम करता है कि पॉइंट से पहले एक 0 होगा, इसलिए वो 0 डाल देता है। तो इसको लिखें या ना लिखें, यहाँ पे वो क्या समझता है कि n के अंदर 0.52 पड़ा हुआ। तो ये चीज़ नोट करने की है कि अगर आपको पेपर में इस तरह दिया हुआ नंबर, तो इसका मतलब ये ना समझिए कि ये 3 डिजिट का है और ये -4 है, ये 4 डिजिट बनते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 0 खुद से लगा दें क्योंकि कंप्यूटर से एज्यूम करेगा कि 0.52 तो ये टोटल मिला के 5 डिजिट बनते हैं। ठीक है, तो 5 डिजिट प्रिंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसे इसके पॉइंट के बाद बढ़ा के चेक करता हूँ, तो मैं इसे 6 की जगह यहाँ पे 3 करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। टोटल 6 पॉइंट के बाद 3। तो अब देखें कि इसके बाद पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 2 ही हैं, इसने क्या किया कि एक 0 खुद लगा के यहाँ पे इसको 3 बनाया है। तो अब ये देखें टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5, इसलिए हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0.4 करते हैं, टोटल 6 पॉइंट के बाद 4, तो अब देखते हैं क्या तरतीब आती है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ये, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं टोटल 6 पॉइंट के बाद 4। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इसने क्या किया जी कि 0 -1 हो गया, पॉइंट के बाद 4 है ना। तो इसमें एक चीज़ और नोट करने की है, वो ये कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी ना लिखूं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैं सिर्फ ये लिख दूँ 0.4, यानी पॉइंट से पहले कुछ भी ना हो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट प्रिंट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नंबर है, मिसाल के तौर पर मेरे पास नंबर ये 10.52 है, तो ऐसे करेगा कि सिर्फ ये 0.52 हिस्सा इसके बाद जो है ना 4 डिजिट लगा देगा, ऐसा नहीं है। जो नंबर ओरिजिनल नंबर है वो चेंज कभी नहीं होता, हम नंबर को चेंज नहीं कर सकते, हम नंबर के साथ हेर फेर कर सकते हैं, यानी उसके बाद 0 की तादाद बढ़ा सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं, नंबर को नहीं छेड़ सकते।
तो अगर मैं यहाँ पे 0.4 लिखूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पॉइंट से पहले का जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये ख़त्म हो जाएगा, वो इससे ज़रूर प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये नंबर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये तो लाजमी हिस्सा है, उसे ज़रूर प्रिंट करवाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट और भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये इसने कर दिए कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट प्रिंट करवा दिए, लेकिन जो ओरिजिनल हिस्सा है वो ज़रूर प्रिंट करवाएगा। तो ये चीज़ नोट करने की है कि हम यहाँ पे तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन तब जब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जो है वो पॉइंट से पहले कितने टोटल हैं, पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 है, पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 लिखें, 3 पॉइंट से पहले और 4 पॉइंट के बाद, फिर ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं जिसका मतलब हम चेंज कर रहे हैं नंबर, हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, नंबर हम चेंज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो भी हम नंबर को चेंज कर रहे हैं। तो नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो नंबर चेंज नहीं होता। हाँ, ये उस सूरत में चेंज होता है जब डिजिट्स दिए गए डिजिट से ज़्यादा प्रिंट करना चाहें आप। यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे 4 कर दें फिर तब्दीली आ सकती है, यहाँ पे 5 कर दें तब्दीली आ सकती है, लेकिन जो मिनिमम है वो 3 डिजिट्स मौजूद हैं। इससे कम आप करेंगे तो फिर वो आपका जो ये जो प्रिंट एफ है ये काम नहीं करेगा, ओरिजिनल नंबर ही प्रिंट होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहें, 5 कर दें, 6 कर दें, तो फिर कोई इशू नहीं है, वो करके दे देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक नंबर को प्रिंट करवाना है तो आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसे लिखिए कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएँ, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएँ, लेकिन साथ आपको ये भी मेंशन करना होगा कि टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने हैं जी? टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 ज़रूर होने चाहिए, टोटल 6 होने चाहिए। और उसमें असूलन तो ये पहले बनना चाहिए ना कि टोटल 6 पॉइंट के बाद 2, असल नंबर तो ये बनता है कि टोटल 6 पॉइंट के बाद 2। अब अगर आप तब्दीली लाते हैं, कहते हैं 5 पॉइंट के बाद 2, ये भी काम नहीं करेगा। आप कहते हैं 4, टोटल 4 पॉइंट के बाद 2, ये भी काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आप 7 करते हैं तो फिर स्पेस प्रिंट होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल डिजिट से ज़्यादा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा बात करेंगे इसी एग्जाम्पल को लेके, ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तब तक अस्सलाम वालेकुम।